जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज की हमारा चैप्टर नंबर 10 वृत्त का दूसरा वीडियो है। इसके पिछले हमने पहला वीडियो बनाया था तो जिसमें हमने आप लोगों को वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषा और इससे जो भी संबंधित प्रमेय थे वो सभी डिस्कस किए थे। आज क्या करेंगे, इन सभी पर हम लोग सवाल हल करेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला सवाल है, चित्र में यदि टीपी क्या है, देखिए टीपी एक स्पर्श रेखा है, टीपी और टी क्यू ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 क्या है, कोण पी ओ और क्यू क्या 110 अंश है। तो कोण पी टी क्यू का मान निकालना। देखिए, जो बीच वाला होता है उसी का मान निकालते हैं हम लोग। बीच में क्या है, टी, यानी कि इसका मान हमको निकालना है। क्या आएगा, मान लेते हैं क्या है, यक्स है। ठीक है, यक्स अंश है। तो ये देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें बोला क्या है कि पी ओ क्यू का मान दिया 110 अंश। तो सबसे पहले जान लेते हैं, इसके पिछले हमने आप लोगों को बताया था कि जब किसी वृत्त पर हम बाहर बिंदु से एक स्पर्श रेखा जब खींचते हैं तो स्पर्श रेखा और वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या खींचते हैं वो आपस में क्या होती है, लंब होती है। यानी कि यहाँ कोण कितने का बनेगा, 90 अंश का होता है। ठीक है, वृत्त की जो केंद्र से त्रिज्या खींचते, त्रिज्या और स्पर्श रेखा जो होता है वो क्या होता है, आपस में लंब होते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 90 अंश होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोण टी पी और ओ बराबर कोण टी क्यू ओ बराबर 90 अंश। देखिए, टी पी ओ क्या है, टी पी ओ और क्या टी क्यू ओ, टी क्यू ओ क्या होगा, 90 अंश। कैसे होगा, वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या एक दूसरे के क्या होते हैं, लंब होते हैं। एक दूसरे के लंब होते हैं या फिर एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा क्या, 90 अंश हो जाएगा। तो हम जाते हैं, देखिए पी ओ क्यू टी क्या चतुर्भुज हो गया, और चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, तो 360 होता है। तो अब इसमें देखिए 90, 110, 90 और यक्स, इसका मान क्या आएगा, 360। 90 प्लस 110 अंश प्लस 90 प्लस क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, बराबर कितना, 360। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 90 प्लस 110 200 हो जाएगा, 200 प्लस 90 290 हो जाएगा, प्लस यक्स अंश है बराबर 360 अंश। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 360 अंश माइनस 290 अंश। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 ये क्या 9, एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। 3 है, अब 2 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, यानी कि कितना आ जाएगा, 70 अंश। तो इसका जो मान आएगा क्या आएगा, 70 अंश। तो कोण पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, ये हमारे सवाल का क्या है, आंसर है। देखिए दूसरा सवाल है, चित्र में वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, जिसकी AB और CD दो जीवा है। क्या, AB और CD दो जीवा बिंदु E पर काटती हैं, E पर काट रही हैं। यदि CE बराबर 4 सेंटीमीटर, क्या है, C और E 4 सेंटीमीटर, ED 2 सेंटीमीटर, क्या है, E और D, ED 2 सेंटीमीटर है, ED 2 सेंटीमीटर। तो AE गुणे EB का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा 2 सेंटीमीटर, ये गलत बन गया, यहाँ पे रहेगा 2 सेंटीमीटर, ED का मान है 2 सेंटीमीटर। तो हमको मान निकालना AE गुणे EB का, AE गुणे EB का मान निकालना है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। जब किसी वृत्त की दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे लिख लेंगे। यदि वृत्त की जीवाएं अंत प्रतिच्छेद करती हैं तो वृत्त की जीवाएं अंत प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेद बिंदु से उनके खंडों के गुणनफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। गुणनफल बराबर होते हैं। देखिए, यदि वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर अंतःखंड करते हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु से, यानी ये जो बिंदु है, इस बिंदु से उनके खंडों के गुणनफल बराबर होंगे। यानी कि CE ED बराबर AE और EB बराबर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा AE गुणे EB बराबर CE गुणे ED। ठीक है, AE देखिए AE गुणे EB बराबर EC गुणे ED। ठीक है, तो मान निकालना क्या था, AE गुणे EB का, AE गुणे EB से मान निकालना था, तो इसको वैसे रखेंगे बराबर CE कितना है 4 सेंटीमीटर गुणे ED, E और D 2 सेंटीमीटर, तो 2 हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना, AE गुणे EB बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल था, बस इस पे फार्मूला हमको यही लगाना था। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि कोण BOC क्या 110 अंश है और AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखा है, AB और AC वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो कोण OAB का माप ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, OAB यानी कि ये वाला जो भाग है, इसका मान हमको निकालना है, क्या आएगा। ठीक है, देखिए अभी हमने इससे पहला जो सवाल बताया था, क्या बताया था कि जब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचती हैं, तो स्पर्श बिंदु और जो वृत्त से त्रिज्या खींचते हैं, वह क्या होते हैं, आपस में लंब होते हैं, यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हैं। अभी हमने पहले सवाल में आपको बताया। ठीक है, क्या होगा, 90 अंश का कोण बनेगा, जो हो गया 90 अंश। अब देखिए, जब केंद्र से स्पर्श बिंदु, जहाँ से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहाँ से खींचें, तो इसको जब आपस में मिलाएंगे, तो ये इस वाले कोण को क्या करेगा, समान भाग में बांट देगा, यानी कि अर्धक कर देगा, समअर्धक कर देगा। इसका मतलब है ये क्या 110 अंश है, तो ये वाला कोण कितने हो जाएगा, आधा हो जाएगा 55 और 55 का। ठीक है, ये हमारा आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या, कोण BOC बराबर कोण BOA प्लस कोण COA। ठीक है, देखिए क्या BOC बराबर क्या लिख सकते हैं, BOA ये आधा वाला भाग प्लस COA क्या है, COA ये वाला भाग, और ये वाले भाग को मिला के ये वाला पूरा भाग लिख सकते हैं। तो ये क्या हमारा आधा आधा हो जाएगा। तो देखिए हो गया। अब इसमें मान निकालना था OAB का मान, OAB त्रिभुज OBA में, ठीक है, OBA में क्या हो जाएगा हमारा कोण, एक त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मान कितना होता है 180 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण B प्लस कोण O प्लस कोण A बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए कोण B का मान कितना है हमारा 90 अंश है, तो 90 हो गया, प्लस कोण O का मान हमारा क्या है 55 अंश, तो 55 प्लस A का मान x मान है, तो x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 में 55 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 145 डिग्री, प्लस x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा क्या 180 माइनस 145 डिग्री। देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस 145, इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 35 डिग्री। ठीक है, यानी कि 35 अंश जो इसका मान आएगा वो हमारा किसका मान आएगा, OAB का मान आएगा। अतः क्या हो जाएगा, अतः कोण OAB बराबर आ जाएगा हमारा 35 डिग्री। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर है। देखिए चौथा सवाल है, त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया। ठीक है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त खींचा गया है तथा PQR स्पर्श बिंदु है। क्या PQR स्पर्श बिंदु है। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर, PA 4 सेंटीमीटर, PB 6 सेंटीमीटर है, क्या P और B 6 सेंटीमीटर तथा AC 12 सेंटीमीटर, A और C क्या 12 सेंटीमीटर है, ये दिया है हमको। तो B और C की माप ज्ञात कीजिए, BC की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि BC
ये वाला जो है इसका मान हमको बताना है कितना आएगा। ठीक है, ये हमारा था सवाल। अब देखिए बहुत ही सिंपल सवाल इसमें। तो देखिए वृत्त है, जब बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये हम पहले प्रमेय में आपको पहले वीडियो में बता दिए थे। वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो हमारा देखिए ये क्या बी हो गया हमारा बाहरी बिंदु। अब इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचिए, क्या है बी पी, एक ही रेखा ये हो गया, एक दूसरा स्पर्श रेखा बी और क्यू हुआ, तो स्पर्श रेखा बराबर होता है। तो बी पी का मान 6 सेंटीमीटर, तो बी और क्यू का मान भी कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। तो इसी तरह क्या है पी और ए, क्या है पी ए 4 सेंटीमीटर, तो ए और आर कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, तो ये भी 4 आ जाएगा। अब देखिए क्या है, ये 4 हो गया, ये भी 4, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अब देखिए टोटल हमारा 12 है और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। पी ए 4 है तो इसका मतलब ए आर भी 4 हो गया। जब ए आर 4 है और ए सी 12 है तो आर और सी का मान कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 8। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। जब ये 8 आएगा तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो आर सी बराबर क्यू सी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिख देते हैं क्या, बी क्यू बराबर बी पी तथा पी ए बराबर पी आर, और तीसरा आर सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू सी। ठीक है, तो ये इतना हो गया। तो मान निकालना था, बी सी का मान निकालना था, तो बी सी का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस क्यू सी, तो बी सी बराबर आ जाएगा, बी क्यू का मान हमारे कितना 6 सेंटीमीटर, क्यू सी का मान 8 सेंटीमीटर, तो बी सी का मान हो जाएगा 8 6 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर इसका।